हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है सेंड करना है ₹10 पर 10 वीडियो। एक वीडियो पे 10 रुपया पड़ता है, यही है। तो इसको तुम भेजने का काम करो। 10 वीडियो हो जाए तो 100 रुपया सेंड कर दो, है ना। यही चीज़ है। अकाउंट अटैच टू द फोन नंबर, ये जो किस अकाउंट में भेजोगे तो इस फोन नंबर से जुड़ा हुआ है, इसी फोन नंबर में भेज दो। सेंड मनी थ्रो जी पे, है ना, या फोन पे से भेज सकते हो। लेक्चर कौन देगा? लेक्चर यही देने जा रहे हैं जो MSc गोल्ड मेडलिस्ट है, PhD है। मैं खुद ही हूँ ऑथर ऑफ 5 बुक्स पब्लिश्ड बाय जर्मनी स्प्रिंगर। मेरा ईमेल एड्रेस ये है। फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, मैथ पढ़ाऊंगा और पास्ट ईयर क्वेश्चन भी तैयारी कराऊंगा। इस तरह IIT JEE का तुम्हारा लोहा हो जाएगा। यही तो है। तो तुम अपना काम करो मेरे दोस्त, मैं अपना काम करता हूँ। यही तो है। अच्छा, अब जो है बिना लेट किए हुए हम क्या कर रहे हैं सो तुम्हें पता है। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2, है ना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये डन है। क्वेश्चन नंबर 14 बचा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 है कि नहीं? पढ़ते हैं। ए फ्री यू फॉर यूरेनियम लिखा हुआ है 238 238 238 है कि नहीं। न्यूक्लियस इन ए ट्रेन emits an alpha particle, है ना। अभी और कुछ है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ सो समझो, है ना। यू फॉर यूरेनियम हरा रंग का होता है, यूरेनियम। इससे एटम बम वगैरह बनता है, एटम। तो इसका जो एटम है ये देखने में कैसा होगा सो समझ लो। ऐसे होता है ना। और उसके बाद ऐसे 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 बाहर में रहता है। तो इसी का नाम है न्यूक्लियस। इसमें जो है तुमको रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस पे प्लस चार्ज रहता है और इस पे नो चार्ज रहता है कि नहीं। और इन लोग कुल मिला के टोटल कितने हैं सो समझो। ये अकेले कितना है ये हमको याद नहीं है ना। ये पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन दोनों मिला के कितना है ये खुद ही लिख दिया है। टोटल वो है 238। समझे कि नहीं ये चीज। और जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहता है। इस पे माइनस चार्ज रहता है, ETC इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, ETC। तो ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है,
इसी में ये घूमते घूमते रहता है कि नहीं? ये घूमने घूमने का काम करता है ये, मगर ये घूमने का काम नहीं करता है। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। और जो आबादी प्रोटॉन का है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका चार्ज प्लस है, इसका चार्ज माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाता है। इस तरह से ये समूचा चीज जो है ये न्यूट्रल एटम बन जाता है, न्यूट्रल एटम बन जाता है। बहुत से लोग न्यूट्रल नहीं लिखता है, ये होता है वो जितना भी एटम होता है सब न्यूट्रल रहता है। हाँ, अब इसी में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर में है कि कवड़ के बाहर चला गया, तो इसी हालत में एटम के बजाय आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्योंकि माइनस घट गया तो प्लस बढ़ गया, तो उसका नाम पड़ जाता है कटायन, है कि नहीं? यही सब चीजें। तो खैर अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, हमको बस इतना सा की जरूरत है। इसी को कहते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम। समझे? एक कहलाता है। इसका शॉर्टकट सिंबल क्या है? तो यू लिख दो, और ये वाला ये जो है ना 238 जो है ये लिख दो। तो यही तो लिखा है, 238 काफी बड़ा नंबर है, इसीलिए काफी बड़ा साइज का होता है कि नहीं? इसमें इतना सारा चीज भरा हुआ है, कुल मिला के 238 को चीज भरा हुआ है। आई वो समझ में? तो नतीजा क्या है? नतीजा क्या है कि कुछ कभी कभी गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है, तो इसी में से कुछ छिटक के निकल जाता है, कुछ छिटक के निकल जाता है। एक ठो निकलेगा, चाहे दो ठो निकलेगा, चाहे चार ठो निकलेगा जी। तो ये चीज समझ लो। तो इसमें कहता है क्वेश्चन में कि छिटक के निकलता है, एमिट्स माने छिटक के निकल जाना। क्या चीज? अल्फा पार्टिकल, उसका नाम है अल्फा पार्टिकल। नाम है पार्टिकल, मगर ये रहता है चार चीज इसके अंदर। 2 प्रोटॉन रहेगा प्लस चार्ज वाला, और 2 न्यूट्रॉन रहता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। इसी का नाम है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पूरी दुनिया में इसे कहता है। ये अकेले अकेले इतना रहता है, अकेले ये नहीं टूटता है, समझे कि नहीं? तो इतना बड़ा जो न्यूक्लियस है ये टूट करके ये होता है। तो इतना जब बाहर निकल जाएगा तो कितना बचेगा? तब 4 ठो जब निकल गया, 1 2 3 4 टोटल निकल गया, तो 4 ठो घट जाएगा, तो 234 बन जाता है ये। समझे? तो यही है, ये मदर हो गया, ये उसका बच्चा हो गया, यही तो है। तो यही सब केमिस्ट्री होती, यही सब खेला होते रहता है न्यूक्लियस के अंदर, यही सब चीज। और खास बात क्यों है? क्योंकि ये सब ऐसे ऐसे करके जब निकलता है तो उससे बहुत एनर्जी भी बाहर निकल आता है, बहुत गर्मी पैदा होगा, ये होगा, उसी के कारण जो है एटम बम बन जाता है। इसी एटम बम में भी यही सब खेला होता है। तो नतीजा ये है कि एनर्जी बाहर निकलता है, उसी को कहता है एटम बम बन गया, ये है ना। इसी के लिए पूरी दुनिया में मारामारी हो रहा है कि हम जो है ये वाला रिएक्शन कराएंगे। खुद ब खुद होता है, इसके लिए कुछ करना वरना नहीं रहता है। हल्का किसी तरह छेड़ दो और उसके बाद फिर तमाशा देखते रहो। एक ठो तो रहता नहीं है। इसी तरह से और भी यूरेनियम का जो न्यूक्लियस होगा सब में इसी तरह का विखंडन होता है ना। ये चीज समझ लो। तो क्या तमाशा होगा सो समझ लो, क्या तमाशा हो गया। तो अब तुमको उम्मीद है कि ये वाला चीज समझ रहे हो, है कि नहीं? अच्छा, अब एक और जरूरी चीज तुमको सीखना चाहिए, वो है न्यूटन्स लॉ के संबंध में। न्यूटन्स लॉ के संबंध में हम खास तौर से सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। वर्ड्स में कहलाता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन
लीनियर मोमेंटम is equal to net external force. समझे कि नहीं? वो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो सारे एक्सटर्नल फोर्स को जोड़ दो तो तुमको ये मिल जाएगा। रेट ऑफ चेंज का ट्रांसलेशन मैथ में बता दिए हैं, d/dt, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी फॉर टाइम। और किस चीज का? तो लीनियर मोमेंटम का, है ना। अब लीनियर मोमेंटम को जल्दी में रहेंगे तो लोग लीनियर फिनियर नहीं लिखता है, कतई सा मत लिखो, खाली मोमेंटम से समझ जाता है कि यही चीज है कि नहीं। अब मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी। याद रहे, ये हमारा स्केलर है और ये हमारा वेक्टर है कि नहीं। तो स्केलर और वेक्टर को गुना करोगे, यहाँ गुना करना है तो वो तुमको वेक्टर दे देगा। मास को जनरली m से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी को भी वेक्टर से। तो ये जो वेक्टर हो गया m टाइम्स v हो गया। और लीनियर मोमेंटम को बहुत से लोग खाली p लिखता है। तो कहने के मतलब p का फॉर्मूला हो गया m टाइम्स v। बस समझना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम माने खाली p लिख दो, बस हो गया। p का मतलब क्या होता है यहाँ समझा दिए। इज इक्वल टू नेट फोर्स। फोर्स भी वेक्टर होता है तो उसका ये हो गया। और नेट का माने जितना है उन सब का जोड़, तो शॉर्ट में इसे लिखा जाता है, सिग्मा लगा दिया जाता है ना। तो यही तुमको लिखा हुआ रहेगा। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है शॉर्ट में आजकल इसे ही लिखाता है, dp/dt बराबर सिग्मा f। समझे? और बाकी कौन चीज क्या है ये मन में समझ लो। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि ये सारा फोर्स का जो जोड़ है वो 0 हो जाता है। इसके जगह पे ये लिख सकते हो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? dp/dt बराबर 0। तो डेरिवेटिव इसका जो है ना 0 आ रहा है। तुमको पता है कि किस चीज का डेरिवेटिव 0 होता है? तो वो है कांस्टेंट का। यही इशारा कर दिया कि p इज ए कांस्टेंट, यानी समय बदलेगा t फॉर समय, मगर p नहीं बदलेगा, p रुका हुआ रहता है। समझे कि नहीं? तो इस चीज को समझ लो। इसी को बहुत से बड़ी किताब वाले जो है इसको कहते हैं कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। आई बस समझ में। आगे भी पढ़ेंगे इसका, तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, है ना। अभी एक छोटा सा चीज जान लो, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता है। ये तभी लागू होता है जब नेट फोर्स 0 हो, यानी कोई तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। When there is no external force, तो न्यूक्लियस का जो विखंडन होता है, यूरेनियम 238 जो होता है ना, उसमें जो विखंडन होता है, तो तुमको अभी सिखाया है, ये जो है ना इसके अंदर रह जाता है, प्रोटॉन रह जाएगा और न्यूट्रॉन रह जाता है कि नहीं। अब पहले था 238 को, विखंडन होकर के
विखंडन होकर के इसके अंदर सिर्फ 234 वो रहेगा, और उसके बाद प्लस, और दूसरा चीज क्या निकलता है, ये वाला निकलता है, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, 4 गो यहाँ पर आ गया है कि नहीं, आई हुआ, तो कुल मिला करके 238 हो गया। इसी को हम लोग फिजिक्स वाले लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये हमेशा सटा हुआ साथ साथ रहता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं वो हीलियम को जानते होंगे, तो हीलियम में ऐसे ही होता है, 2 गो प्रोटॉन होता है और 2 ठो न्यूट्रॉन होता है, और बाहर में 2 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन रहता है, ये घूमते रहता है, ये तुम्हारा चक्कर लगाते रहता है, समझे कि नहीं, ये चीज। अब किसी कारण से, चूंकि 2 गो है, ये है, गरम गरम करोगे चाहे आप कुछ करोगे तो कवड़ के फेंका जाता है बाहर, तो ये दोनों के दोनों बाहर, तब तो खाली यही बच गया है कि नहीं, तो इसको कहेंगे न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। शॉर्ट में लिखना होगा तो हीलियम लिखेंगे, और प्रोटॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो यहाँ पर लिखा जाता है कि 2+ चार्ज। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम जो है वो ऐसे भी लिखाता है, और यही चीज नहीं है, इसीलिए अल्फा पार्टिकल कह लो, चाहे ये कह लो, चाहे अल्फा पार्टिकल कह लो, सब एक ही चीज है। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम बोलो, चाहे He2+ बोलो, चाहे अल्फा पार्टिकल बोलो, है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका खूब इस्तेमाल होते रहता है, इसलिए जो है इसको इस सब आदमी के जुबान पर रहता है। तो ये जो है ना, पहले था यूरेनियम 238 पूरा, और टूट के ऐसे ऐसे हो गया, तो टूटने में किसका हाथ है, तो बाहरी फोर्स का नहीं हाथ है, ये खुद ब खुद भारी होने के कारण जो है ये टूट जाता है, 234 इसमें रह जाता है, ये टूट जाता है। तो नो एक्सटर्नल फोर्स ही लगा है, नो एक्सटर्नल फोर्स, आई बात समझ में। तो नतीजा क्या हो गया, नतीजा क्या होगा, न्यूटन लॉ कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा फिर भी टूट गया है, इसका माने लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लीनियर मोमेंटम जो है, यानी इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा, या शॉर्ट में कह दो मोमेंटम, ये जो टूट करके दोनों का हो गया है, इसका इसका दोनों को जोड़ दो, है कि नहीं, ये दोनों सेम रहेगा, इतना बराबर इतना, क्योंकि ये हम न्यूटन बोल चुका है कि ऐसा ऐसा होगा, ये चेंज नहीं करता है, समझे कि नहीं, ये चीज कॉमन सेंस कहता है कि ऐसी हालत में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम के लिए खाली मास नहीं चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, इसका मतलब ये भागेगा बड़ी तेजी से, और ये भी इधर से भागेगा, है ना, इस तरह से ही भागता है तेजी से, क्योंकि टूट के निकला है, गलत फोटो बन गया है, ये इधर नहीं भागता है, ये इधर भागता है, और ये जो है ना इधर भागता है, ये हल्का है, इधर ज्यादा है, तो ये गुना हो जाएगा वेलोसिटी से, तब कहीं जा करके तुमको जो है ये मिलेगा लीनियर मोमेंटम, और इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो इधर की ओर होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 0 आ जाएगा, क्योंकि ये रुका हुआ है एट रेस्ट, इसीलिए इसका लीनियर मोमेंटम 0 है, तो इसका लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा। कॉमन सेंस कहता है कि चूंकि इसका वजन कम है, एक बहुत जरूरी चीज हम बोलना भूल गए, तो हम यहाँ बता दें, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों बराबर होता है, हालांकि अलग अलग चीज है, प्रोटॉन अलग चीज है, ये है
न्यूट्रॉन अलग चीज है। लेकिन भगवानी इंतजाम है, दोनों का मास बराबर होता है। और हमको फिजिक्स में जो है, हमको न्यूटन लॉ में मास का बहुत जरूरत है। मास का बिना मास से गुना किए हुए हमको लीनियर मोमेंटम नहीं निकल सकता है। मगर चूंकि दोनों का मास जो है बराबर है, इसीलिए हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं, क्योंकि जो वजन इसका है वो इसका वजन इसका है, इसलिए खाली गिनती से काम चला लेते हैं। इसमें के वो प्रोटॉन है और के वो न्यूट्रॉन है, इससे न्यूटन्स लॉ को कोई मतलब नहीं है। न्यूटन्स लॉ को इसी से मतलब है कि 234 गो है और ये है, और इसमें 4 गो है कि नहीं, यही सब चीजें। तो ये सवाल अभी बनाया नहीं है, लेकिन हम तुमको बैकग्राउंड बता दिए हैं, है ना। और थोड़ा सा और काम करेंगे तो ये सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से पचा लो मेरे यार। अगला वीडियो में जो है उम्मीद करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव 1 हमारा पूरा हो जाएगा। ओवर।